क्या आप जानते हैं कि 2013 में केदारनाथ में एक विनाशकारी बाढ़ आई थी और इस बाढ़ में 5,748 लोग मारे गए और 4,200 गांवों को नुकसान हुआ। भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया, लेकिन इस विनाशकारी बाढ़ से मंदिर को कुछ नहीं हुआ, बल्कि मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान फंस गई और पानी की धारा विभाजित हो गई। मंदिर के दोनों किनारों का तेज पानी अपने साथ सब कुछ ले गया, लेकिन मंदिर और मंदिर में शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहे, जिन्हें अगले दिन भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया। केदारनाथ का मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित किया है। और अगर आपको केदारनाथ के बारे में सारी जानकारी चाहिए तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। जय श्री केदारनाथ दोस्तों। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस प्रकार हुई। केदारनाथ देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महादेव की आशीर्वाद लेने की सलाह दी। इसके लिए पांडव भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए हिमालय में गुप्त काशी में छिप गए। पांडव यह जान चुके थे, इसलिए भगवान पांडव के गुप्त काशी पहुंचने से पहले केदारनाथ पहुंच गए। यहाँ बेल का रूप धारण कर वह अन्य पशुओं में शामिल हो गए। पांडवों को संदेह हुआ तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। पैर के नीचे से अन्य सब गाय बेल तो निकल गए, पर भगवान शिव रूपी बेल पैरों के नीचे से नहीं गए। इस पर भीम बेल पर जपटे तो बेल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बेल को त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भोलेनाथ पांडव की भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हुए और दर्शन देकर उन्हें पाप मुक्त किया। तभी से भगवान बेल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। अंतर्ध्यान होते समय भगवान के धड़ से उनके ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ, वहाँ पर पशुपतिनाथ कहलाए और पीठ का हिस्सा आज केदारनाथ धाम कहलाता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों से बने शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पुत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अब बात करते हैं केदारनाथ में आई एक भयंकर विनाशकारी बाढ़ जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा। मंदिर के आसपास की मकानें बह गई। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा एवं सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहे, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार उनके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर एक अनसुलझी पहेली है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, पांडवों से लेकर आदि गुरु शंकराचार्य तक। आज का विज्ञान बताता है कि केदारनाथ मंदिर शायद 8वीं शताब्दी में बना था। यदि आप ना भी कहते हैं तो यह मंदिर कम से कम 12,000 वर्षों से अस्तित्व में है। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कचरा कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड। इन तीनों पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं, मंदाकिनी, मधुगंगा, चिरगंगा, सरस्वती और स्वर्णनंदिनी। यह क्षेत्र मंदाकिनी का एकमात्र जल संग्रहण क्षेत्र है। यह मंदिर एक कलाकृति है। कितना बड़ा असंभव कार्य रहा होगा ऐसी जगह पर कलाकृति जैसा मंदिर बनाना, जहां ठंड के दिन भारी मात्रा में बर्फ हो और बरसात के मौसम में बहुत तेज गति से बहता पानी हो। आज भी आप गाड़ी से उस स्थान तक नहीं जा सकते, फिर इस मंदिर को ऐसी जगह क्यों बनाया गया? ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में 1200 साल से पहले ऐसा अप्रतिम मंदिर कैसे बन सकता है? 1200 साल बाद भी जहां उस क्षेत्र में सब कुछ हेलीकॉप्टर से ले जाया जाता है, जेसीबी के बिना आज भी वहां एक भी ढांचा खड़ा नहीं हो सकता है। यह मंदिर वहीं खड़ा है और न सिर्फ खड़ा है बल्कि बहुत मजबूत है। हम सभी को कम से कम एक बार यह सोचना चाहिए। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि यह मंदिर 10वीं शताब्दी में पृथ्वी पर होता तो यह हिमयुग की एक छोटी अवधि में होता। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लियोलॉजी देहरादून ने केदारनाथ के मंदिर की एक चट्टान पर लिग्नाइट टेंडिंग का प्रशिक्षण किया। यह पत्थरों के जीवन की पहचान करने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षण से पता चला कि मंदिर 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक पूरी तरह से बर्फ में दबा गया था।
हालांकि मंदिर के निर्माण में कोई नुकसान नहीं हुआ। 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी बाढ़ को सभी ने देखा होगा। इस दौरान औसत से 375% अधिक बारिश हुई थी। आगामी बाढ़ से 5,748 लोग मारे गए और 4,200 गाँव को नुकसान पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने 1,10,000 से ज्यादा लोगों को एयरलिफ्ट किया, सब कुछ ले जाया गया। लेकिन इतनी भीषण बाढ़ में भी केदारनाथ मंदिर का पूरा ढांचा जरा भी प्रभावित नहीं हुआ। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के मुताबिक बाढ़ के बाद भी मंदिर के पूरे ढांचे में ऑडियो में 99% मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। 2013 की बाढ़ और इसकी वर्तमान स्थिति के दौरान मंदिर का कितना नुकसान हुआ था, इसका अध्ययन करने के लिए IIT मद्रास ने मंदिर पर NDT परीक्षण किया। साथ ही कहा कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। यदि मंदिर 2 अलग अलग संस्थानों द्वारा आयोजित एक ही वैज्ञानिक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता है तो आज के समीक्षक आपको सबसे अच्छा क्या कहता है। मंदिर के अक्षुण्ण खड़े रहने के पीछे जिस दिशा में इस मंदिर का निर्माण किया गया है, वह जिस स्थान पर चयन किया गया है, यही प्रमुख कारण है। दूसरी बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किया गया पत्थर बहुत ही सख्त और टिकाऊ होता है। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया पत्थर वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो जरा सोचिए कि उस पत्थर को वहाँ कैसे ले जाया गया। उस समय इतने बड़े पत्थरों को ढांचे के लिए इतने उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। इस पत्थर की विशेषता यह है कि यह 400 सालों तक बर्फ के नीचे रहने के बाद भी इसके गुणों में कोई अंतर नहीं है। आज विज्ञान कहता है कि इस मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया है तथा जिस दिशा में बना है, उसी की वजह से यह मंदिर इस बाढ़ में बच पाया। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया है, जबकि भारत में लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम में है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि मंदिर पूर्व पश्चिम में होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता या कम से कम 2013 की बाढ़ में तबाह हो जाता। लेकिन इस दिशा की वजह से केदारनाथ मंदिर बच गया है। इसीलिए मंदिर में प्रकृति के चक्र में ही अपनी ताकत बनाए रखी है। मंदिर के इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एशलर तरीके से एक के साथ एक चिपका दिया गया है। इसलिए पत्थर के जोड़ पर तापमान परिवर्तन के किसी भी प्रभाव के बिना मंदिर की ताकत अभेद्य है। टाइटैनिक के बाद डूबने के बाद पश्चिम लोगों ने महसूस किया है कि कैसे NDT प्रशिक्षण और तापमान ज्वार को मोड़ सकते हैं, लेकिन भारतीय लोगों ने यह सोचा कि यह 1200 साल पहले प्रशिक्षण किया। क्या केदारनाथ उन्नत भारतीय वास्तुकला का ज्वलंत उदाहरण नहीं है? 2013 में मंदिर के पिछले हिस्से में एक बड़ी चट्टान फंस गई और पानी की धारा विभाजित हो गई। मंदिर के दोनों किनारों का तेज पानी अपने साथ सब कुछ ले गया, लेकिन मंदिर और मंदिर में शरण लेने वाले लोग सुरक्षित रहे, जिन्हें अगले दिन भारतीय वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया था। सवाल यह नहीं है कि आस्था पर विश्वास किया जाए या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंदिर के निर्माण के लिए स्थल, उसी दिशा, वही निर्माण सामग्री और यहाँ तक कि प्रकृति को भी ध्यान से विचार किया गया था, जो 1200 वर्षों तक अपनी संस्कृति और ताकत को बनाए रखेगा। हम पुरातन भारतीय विज्ञान की भारी यत्न के बारे में सोचकर दंग रह गए हैं। शिला जिसका उपयोग 6 फुट ऊंचे मंच के निर्माण के लिए किया गया है, कैसे मंदिर स्तर तक लाई गई। आज तमाम बाढ़ों के बाद हम एक बार फिर केदारनाथ के उन वैज्ञानिकों के निर्माण के आगे नतमस्तक है, जिन्हें उसी भव्यता के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा होने का सम्मान मिलेगा। यह एक उदाहरण है कि वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत थी। उस समय हमारे ऋषि मुनियों यानी वैज्ञानिकों ने वास्तुकला, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद में काफ़ी तरक्की की थी। तो दोस्तों, ये थी केदारनाथ के बारे में जानकारी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर करते हैं ख़त्म। कमेंट बॉक्स में जय श्री केदारनाथ जरूर लिखें, और आपने इस वीडियो को पूरा देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री केदारनाथ।